मनी वाली मनी वाली तो मैं कई बार ग्रुप में डाल चुकी हूँ मैम। आप एक बार और डाल दीजिएगा। ठीक हमने है। भी देखी है। कौन सी ग्रुप में डाली आपने? मंत्रा ग्रुप और अदर नहीं ग्रुप? नहीं, अपने मेडिटेशन ग्रुप में भी। चेंज द वर्ड इसमें। हाँ, बट अगर आपने पुरानी नहीं मिल रही आपको तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा अपलोड कर देती हूँ। पर जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको मैं कह रही हूँ कि एक बार पूरी वीडियो सुनेंगे मनी ब्लॉकेजेस की, और उसके बाद डेली सिर्फ पीछे की जो थोड़ी सी 15 मिनट का म्यूजिक वाला पार्ट है, सिर्फ आपने वो म्यूजिक सुनना है डेली। फिर आपको पूरी, क्योंकि हमें एक चीज समझने की आवश्यकता होती है कि हमारी लाइफ में अगर ये समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। एक बार हमें समझ आ जाएगा, हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो बस हम उसको म्यूजिक को सुनेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े मैंने मिरेकल देखे हैं ना उस वीडियो के बाद, जिन्होंने रेगुलर सुनी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मैं खासकर अपने जो मेंबर्स हैं अपने ग्रुप के जो हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर सुने। मैंने वो स्टोन देखा था, आपने बोला था ना, उसमें कोई वो जैसे पेंडुलम है ना डाला हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब की वहां पे आपको एस नॉर्मल मिलेगा, बनाना खुद पड़ता है। मैंने इतने धक्के खाए ना जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे कहीं कोई वो करके देने वाला नहीं मिल रहा था। फिर बाई चांस ही मेरी डॉटर की एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि वो ज्वेलरी बनाती है, तो फिर उसने मुझे बना के दिया था, वायर लगा के दी थी मतलब चारों तरफ उसके। तो ये करवाना पड़ता है। ये तो घर पे भी बन जाती है, जिसको वायर नहीं आती है। हाँ, नहीं वो तांबे का वायर लेके आए, उसके मैंने बाद एक घर में क्लिप बहुत लगा कोशिश लो। करी थी, हाँ, मुझसे तो नहीं हुई है। क्योंकि हाथ ही नहीं चलता, हमारा आदत नहीं है ना तारे हाँ, लपेटने की, हाँ, तो हाथ नहीं चलता। जो लोग रेगुलर ज्वेलरी बनाते हैं उनका हाथ चलता है प्रॉपर वे में। तो फिर मार्केट से बनवाना इज द बेस्ट ऑप्शन। अमेजोन से मत खरीदना, मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल डुप्लीकेट भरे हुए हैं उसके अंदर। मिलेंगे आपको सस्ते, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लेना होगा तो आप ये किसी ढंग की वेबसाइट से ही लेना, जहाँ पे आपको मैम आप चक्रा वाली वीडियो भी डाल देना। ठीक है, मैं डाल देखती हूँ अगर, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चक्र की अलग अलग बनाई हुई है, 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की, ज्यादा लंबी भी नहीं है। तो वो तो आप अगर यूट्यूब में भी मिल जाएगी ना आपके? यूट्यूब में डाली हुई है मैंने, हाँ। और एक डाली में मेरे ख्याल से मैंने सारे चक्रों की इकट्ठी डाली है। मैं फाइंड आउट करूंगी उसको कहाँ पर है, तो वो मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है, और मनी ब्लॉकेजेस की भी भेज दूंगी, वो भी सुनना। राइट। तो और अभी किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी मैम, जैसे घर में, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि घर में सास बहू की नहीं बनती, या भाई भाई की, बहनों बहनों की, तो उन दोनों की हम इकट्ठी हीलिंग कर सकते हैं? इकट्ठी ही हीलिंग करी जाती है जब कुछ लोगों की नहीं बन रही होती है, तो उन दोनों को कैसे करी जाती क्लोज है? करने के लिए अगर तो आपने रेकी वगैरह सीखी है तो आप खुद कर सकते हैं। जी मैम, रेकी सीखी है जैसे। देखिए आपकी तो प्रैक्टिस उन कितनी दोनों, पुरानी है? जी उनकी दोनों की हीलिंग मतलब इकट्ठे कैसे करें? आपने रेकी कितने साल से आप कर रहे हैं? मैम अभी सीखी है मैंने। अभी सीखी है, पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अपने जी ऊपर कम से कम पहले 1 महीना प्रैक्टिस करो, रोज अपने आप को हीलिंग दो 1 महीना। ठीक जी है, उसके बाद जी। बाकी लोगों की करना, अभी नहीं। अच्छा, आपने तीनों ठीक लेवल है। कर लिए हैं? हाँ मैम, नहीं, अभी मैंने दूसरा, पहला और दूसरा ही चल रहा है मेरा, अभी तीसरे में नहीं पहुंची फिर हूँ। अभी आप दूसरे की मत करो, अभी तो दूसरे लेवल में तो हाँ, जस्ट आप अपने लायक बनोगे। ठीक है, अच्छा, हाँ पहले हाँ, अपना कर लो, ठीक है, और उसके बाद ठीक है। जब आप 3rd लेवल में पहुंचोगे उसके बाद आप दूसरे की करना। तरीका मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना होता है। जी मैम। अच्छा, ठीक है, उसमें हमें यही बताया है कि क्लिनजिंग ज्यादा जरूरी है चक्रा की। क्लिनजिंग मस्ट है। जी क्लिनजिंग तो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब आप सब जो मेडिटेशन ग्रुप के हैं, मैं कई बार अपना वीडियो जब ऑफ करती हूँ तो मैं इसीलिए करती हूँ कि आप लोगों के चक्रस क्लीन करती हूँ, कभी आपका ऑरा क्लीन करती हूँ। क्लिनजिंग इज वेरी नेसेसरी, वो तो आपको खुद भी करनी चाहिए अगर सपोज आप किसी से नहीं करवाते हैं तो। जी। ठीक है, तो उसके ये, हाँ बोलो। ये क्या है आपके मंदिर में? दिस वन, हाँ वो ये मेरी हीलिंग एनर्जी है। ओके। हाँ हाँ। प्रणाम तो दी, पुष्पा है।
हरे कृष्णा, हाँ खुश हाँ रहिए। जी, ये पूछ रहे हैं कि आपका जो वीडियो है, जैसे चक्रा पे जो है, सभी चक्रों पे अलग अलग जो आपके वीडियो हैं, वो हम मूलाधार चक्र वाला हम मतलब रात को हम नियम से वो कर रहे हैं। ओके। तो उसमें आप बोल रही हैं कि अगर इसके लिए आप ज्यादा इसके डेप्थ में जाना चाहते हैं, ज्यादा कुछ इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो फिर अलग से वो सीखना होगा। वो कैसे कर सकते हैं जी? नहीं, उसका तो ऑलरेडी हमारा ग्रुप तो चल ही रहा है, एक मैंने बताया भी हुआ है कि वो पेड ग्रुप है। जी जी तो जिसमें हम लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं चक्रास के ऊपर रेगुलर। हफ्ते में 4 दिन का सेशन होता है, 1-1 घंटे का। जी। इंडिया में सुबह 6 से 7, तो उस अच्छा, टाइम पे हम चक्रास का करते हैं। ओ अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। रत्ना और जी, बाकी जो हाँ जी, हाँ, चक्रास के जो देवियां होती है ना, जैसे मूलाधार चक्र की होती है, सातों चक्रों की होती है ना। डाकिनी शाकिनी देवी की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो वो कौन कौन सी होती है, मूलाधार की कौन सी मैंने होती ग्रुप है? में डाला हुआ है पन्ना जी। डाला है? मैं दोबारा भेज मैंने दूंगी आपको। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो वो तो चक्रास की जो है देवियां, वो अगर नाराज हो जाएं तो नेचुरली हमारे चक्र काम नहीं करते हैं। और चक्र को अगर आप शॉर्ट में क्लिंस करना चाहते हो, पर अगर आप रोज डेली बेसिस पे करना चाहते हो, तो उसकी बहुत आसान एक्सरसाइज होती है। जस्ट यू हैव टू स्टैंड और सिट, जैसे भी आपकी मर्जी है, या लेट भी सकते हो। लेट जाओ और आप इमेजिन करो कि जैसे आपके राइट साइड पे एक जो बाउंसिंग बॉल होती है ना, जिसको हम बाउंस करते हैं तो वो जोर जोर से उछलती है, नीचे जाती है, उछलती है, नीचे जाती है। उस तरीके की आपके पास यहाँ पर एक बॉल है जो रेगुलर बाउंसिंग कर रही है। और आपके सारे चक्रास जो हैं वो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, जैसे पंखे की पंखुड़ियां नहीं होती हैं, ऐसे 3-3, 4-4 पंखुड़ियां आपके चक्रास की। चक्रास आपको पता है कि हमारे स्पाइन में होते हैं, बैक साइड पे होते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि वो सातों के सातों आपके पंखे हैं पीछे। ठीक है। और वो पंखे आपके चल रहे हैं, क्योंकि क्लींजिंग सिर्फ आपके इमेजिन से होती है। आप देखिए, नोटिस करेंगे कि आपके वो पंखे चल रहे हैं। पहले आपने बॉल के ऊपर एक बार हाथ मारा, वो बॉल आपकी मूलाधार चक्र के पंखे के साथ टकराई। तो हमारा पंखा जैसे सपोज अगर स्टेडी है, तो हम उस पर कोई चीज टकराएंगे तो वो घूमने लग जाएगा। तो आपको इमेजिन करना है कि आपका जो चक्र है वो प्रॉपर बैलेंस्ड होकर घूमने लग गया है। इसी तरीके से सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, फोर्थ चक्र, सब पे बारी बारी से आप अपने बाउंस करो। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपके, और आप सारे चक्रस का कर लेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका होता है अपने चक्रस को मतलब बैलेंस्ड करने का। और जब उससे पहले एक बार आप उनकी नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, तो आप यू हैव टू जस्ट इमेजिन के ऊपर से लाइट आ रही है आपके अंदर, आपके क्राउन चक्र से जा रही है, और आपके पीछे से सारे चक्रास को, नेगेटिविटी को निकालते हुए, क्लीन करते हुए वो अर्थ में, धरती माता में डालती जा रही है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि सारे चक्र आपके क्लीन हो गए हैं। उसके बाद आपने बैलेंस करने हैं, तो फिर आप बॉल से उसको, कि बॉल टकराई, वो घूमने लग गया, बैलेंस्ड हो गया। इस तरीके से आप सातों चक्रों को बैलेंस कर लो, और उसके बाद दोबारा आपने उनको एनर्जाइज करना है बैलेंस करने के बाद। तो उस टाइम पर आप चाहें तो आप गोल्डन लाइट इमेजिन कर सकते हैं कि गोल्डन लाइट इज कमिंग और मेरे सारे चक्र को वो पूरे तरीके से एनर्जाइज कर रही है। ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस होता है डेली अपने चक्रस को क्लीन करना, फिर बैलेंस करना, और फिर एनर्जाइज करना। तो उससे जिंदगी की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। रिलेशनशिप की समस्या खत्म हो जाती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है। आप 10 लोगों के बीच में बैठकर जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है। तो बहुत फायदे होते हैं उसके। और अब देखो, मेरे पीछे पड़े थे, स्टार्ट करो आप प्लीज, ये सत्संग का सेशन दोबारा स्टार्ट करो। आपने क्यों बंद कर दिया? सिर्फ अभी तक 12 लोग बैठे हैं, बाकी सब गायब हैं ग्रुप में से। दिस इज नॉट नाइस कि अब मैं अपना टाइम स्पेंड करूं और आप लोग यहाँ से सब गायब हो जाते हैं। पर एनीवेज, तो आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं पहले। डिस्कशन के लिए माता जी, हाँ जी। माता जी, आप मेरी तरफ देखिए, मेरी वीडियो चालू है। जैसे मैं बैठती हूँ ना ऐसे ध्यान में, हाँ। खूब अच्छा मेरा ध्यान लगता है, 1 मिनट में लग जाता है। और पूरी गहराई में जाती हूँ तो मतलब मुझे कोई बुरी चीज नहीं आती है, लेकिन अच्छी ही चीजों का मैं एकदम से, जैसे लगता है कि एकदम मेरे सामने हो रहा है,
और बहुत तेज से मेरे ऐसे झटके आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे झटके आते हैं। हाँ हाँ, वो आएंगे मेरा ध्यान नहीं क्योंकि टूटता। एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर मेरे झटके आएंगे, फिर कब पीछे की तरफ आते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, वो आते रहते हैं, ऐसे होता है। नॉर्मल है, कोई बात नहीं, इसको आने दो, आपकी एनर्जी का फ्लो है। और जब अगर आपको लगे कि झटके बहुत ज्यादा तेज आ रहे हैं और रेगुलर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस टाइम पर अपने हाथों को पूरा खोल कर जमीन पर रख दो, खाली जमीन पर, नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जमीन एक पर चीज और रखो हो और रहा है, रिक्वेस्ट जैसे करो कि कि एनर्जी। हाँ हाँ, मैं बहुत ज्यादा देखना नहीं चाहती हूँ, जैसे कि मुझे आंख बंद करके बैठने बैठने में बहुत मजा आता है, नहीं बहुत तो ज्यादा। मेडिटेशन तो होगी तब आंख बंद करके, क्योंकि हमेशा सोचती आंखें हूँ जो आंखें है बंद हमारी करके बैठने द्वार में। हैं विचारों के। हाँ आंखें जितनी देर आप खुली रखेंगे आपके विचार चलते रहेंगे, क्योंकि आप ये भी देखोगे, ये भी देखोगे, ये भी देखोगे। तो आंखें तो बंद करना इट्स वेरी नेसेसरी, उसके और बिना तो वैसे आंखें नहीं अगर कर मैं सकता। ट्रेन में भी सफर कर रही हूँ और आंखें बंद कर ले रही हूँ तो तुरंत ध्यान में चली जाती वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि आदत होती है, आदत होती है भगवान से कनेक्ट होने की, तो आप बहुत जल्दी अपने मेडिटेशन में भी चले जाते हैं। क्योंकि कई लोग, देखो बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, कि मंदिर भी जाते हैं तो बस उनका एक ही ध्यान होता है भगवान से, ये भी मांग लो, ये भी मांग लो, ये भी मांग लो, तो वहीं पर ही गड़बड़ होती है। आपको मालूम है विवेकानंद जी जो थे, जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो उनके फादर काफी कर्ज वगैरह छोड़ के मरे थे, तो वो बहुत परेशान थे कि खाने तक के लिए उनके पास नहीं था उस टाइम पर जब उनके फादर की डेथ हुई थी, और मदर भी उनकी कुछ नहीं करती थी। तो उनके, आपको पता है, गुरु वो थे परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी। तो उन्होंने, वो उनके पास गए और उनको अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे देखो, मुझ पे तो इतना कर्जा भी है और पिताजी छोड़ के गए हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि अपनी माता जी से बात करो। वो कहते हैं कि माता जी भी कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि वो तो मतलब शी इज नॉट द अर्निंग पर्सन, तो मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि परमहंस जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं तो सारा दिन ये माँ के मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ, मैं बाहर ही बैठा हूँ, तुम अंदर जाओ और जाके भगवान के सामने अपनी समस्या रखो, अपनी प्रार्थना करो कि भी तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो विवेकानंद जी अंदर गए भगवान के मंदिर में और वो परमहंस जी बाहर ही बैठे रहे, रामकृष्ण जी वो बाहर ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वापस आए, जब विवेकानंद जी, मतलब थोड़ी देर क्या, आधे पौने घंटे के बाद वापस आए, तो परमहंस जी ने पूछा कि तूने मांगा? तो कहते हैं क्या मांगना था? कहते हैं तूने तो कहा था कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो मैंने तो वही तो मांगने भेजा था अंदर। कहते वो तो मैं प्रतिमा देख के भूल ही गया मांगना, मैं तो बस निहारता रहा, मेरा ध्यान लग गया, मैं तो ध्यान किया और मैं वापस आ गया। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तू घर जा, तू कल आना, कल फिर से करना। अगले दिन फिर वो गए, उन्होंने फिर कहा कि जा, मैं बाहर बैठा हूँ, तू मंदिर जा और जाके भगवान से मांग ले जो मांगना है, विश्वास कर तेरे को जरूर मिलेगा। फिर विवेकानंद जी गए, फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर आए, फिर उन्होंने पूछा मांगा? कहते क्या मांगना था? वो तो मैं भूल ही गया, मैं तो वहां जाता हूँ, मूर्ति देखता हूँ, वो मुझे इतना मोहित कर लेती है, मैं तो ध्यान में बैठ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। ऐसा उन्होंने 3-4 दिन तक लगातार किया। वो रोज, वो कहते हैं ठीक है अभी घर जाओ, कल आना, कल बात करेंगे। चौथे दिन उनके गुरु ने फिर बोला कि जा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, आज मांग ले जो मांगना है, फिर नहीं मैं तेरे को मंदिर में घुसने दूंगा। और वो गए और एज यूजुअल फिर से भूल गए मांगना, और फिर वापस आ गए। जब वापस आए, उन्होंने कहा कि मांगा? कहते हैं नहीं, आज फिर भूल गया। तो तब परमहंस जी ने उनको बल्कि अपने गले से लगा लिया, कहते हैं कि अब तू मेरे काम का है। कहते हैं अगर तू जाके मांग लेता ना तो मेरे लिए तू बेकार बंदा हो जाता, तो फिर मैं तुझे अपना शिष्य ना बनाता। पर अब मैंने देखा है कि तू भगवान को देखकर इतना अट्रैक्ट हो गया कि तेरे मन में कोई भाव ही नहीं आया कि मैं कुछ मांग लूं, इसीलिए अब तुझे सब कुछ मिलेगा अभी। और आप जानते हैं कि विवेकानंद जी के पास क्या कमी थी, कितना उनका नाम, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ उनको मिला था। तो जब हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, शांति से बैठ जाते हैं बिना कुछ मांगे, तब ही हमें सब कुछ मिलता है। अगर आप मांगते रहो तो भगवान तो फिर वो कहेंगे ठीक है इतना ही मांग रहा है, चलो थोड़ा बहुत दे देता हूँ। कहने को पुराने लोग ये भी कहते हैं कि बच्चा भी जब तक रोए ना तो माँ दूध नहीं देती। कहते हैं ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है, और कहती है रोएगा तो देखूंगी, अभी उसको कोई भूख भूख नहीं लगी। तो कई लोग ये मानते हैं कि भगवान से जब तक मांगे कि नहीं भगवान देगा नहीं।
हाँ माँ, यही लेकिन हम लोग प्रश्न है। मानते हैं कि भगवान जब हमारे अंदर बैठा है, जब वो हमारे हर कर्म को देख रहा है, तो ही नोज कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। देन व्हाई वी गो एंड बेग कि नहीं भगवान दे दो दे दो दे दो, हमें तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इस बात का ट्रस्ट है कि भगवान आपके अंदर है, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपको सब कुछ देख रहा है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। माँ मैं तो नहीं मांगती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती कुछ मांगने। मुझे लगता है मांगने मैं से मंदिर कभी जाती कोई हूँ फायदा नहीं होता, मिल जाएगा आपको। कई तो होते हैं मैं तो मंदिर कहती हूँ ऐसे। कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं मेरे बारे में, क्या बिल्कुल। मेरे लिए चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो तो बेकार बात है। इसलिए यही फायदा होता है, आपका ध्यान ही तब लगेगा, आपकी पूजा ही मेन तब होगी जब आप जाके कहते हैं कि निर्विकार भाव से बैठ जाओ। लेकिन हम लोग तो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करते रहते हैं, सारा ध्यान हमारा मांगने की तरफ रहेगा। 1 सेकेंड।